हजारों साल पहले मुल्क शाम में एक कौम रहा करती थी। उस कौम का नाम सुरान था और अल्लाह ने उस कौम की इस्लाह के लिए एक अपने नबी को मबूस किया, जिसको जमाना आज भी अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाम से पहचानता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत मालदार, खूबसूरत, अपने कबीले के सरदार और निहायत इबादत गुजार थे। आपके 7 बेटे और 7 बेटियां हुआ करती थी। आपकी इज्जत तो मर्तबे का आलम यह था कि रास्ते से जहाँ से आप गुजरते थे लोग खड़े होकर आपका इस्तकबाल किया करते थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी को अजीज रखता है तो उसे सब्र से आजमाता है। तो बस अल्लाह ने अपने बंदे अय्यूब का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी औलाद मर गई और सारी दौलत खत्म हो गई, और उसके साथ साथ अल्लाह ने अय्यूब को ऐसी बीमारी दे दी जिसमें अय्यूब अलैहिस्सलाम का गोश्त गलने लगा, यहाँ तक कि हड्डियां तक आशना होने लगी। बस दुनिया ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। वो लोग जो अय्यूब अलैहिस्सलाम की इज्जत किया करते थे, खड़े होकर इस्तकबाल करते थे, वो लोग हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तौहीन करने लगे। ये कहने लगे कि अल्लाह इससे नाराज है, अल्लाह का अजाब है अय्यूब पर। ये कोई नबी नहीं, ये कोई नबी नहीं, बल्कि एक बेइंतहा गुनाहगार इंसान है। यहाँ तक कि अय्यूब अलैहिस्सलाम से कोई बात तक नहीं करता था। अल्लाह का नेक नबी मुतमईन रहा और मुसलसल अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का शुक्र करता रहा। लोगों ने ये फैसला किया कि जो बीमारी अय्यूब को है, ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों को हो जाए। उठाओ अय्यूब को, इसे हमारे मोहल्ले में रहने का कोई हक नहीं। बस लाठियों और कपड़े में लपेट कर अय्यूब अलैहिस्सलाम को कचरे के ढेर पे फेंक आते हैं। बस अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ उनकी बीवी और अय्यूब मुतमईन रहकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, शुक्र करते हैं। जब खाने के लिए कुछ न बचा तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा लोगों के घरों में जाकर काम किया करती थी। वो जो थोड़ी सी उजरत मिलती थी उसमें से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इलाज कराती थी। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के जिक्र और शुक्र में मसरूफ रहे। तारीख में लिखा 12 माह या 18 माह मुसलसल अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी बढ़ती रही। एक दिन आपकी ज़ौजा ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते कि अल्लाह आपको शिफा अता करे। हज़रत अय्यूब ने मुस्कुरा के कहा, मुझे ये बताओ हमने खुशहाली में कितने बरस गुजारे। उनकी बीवी ने कहा कि तकरीबन 80 साल। तो आप रोने लगे और कहा, 80 साल तक खुशहाल रहे तो कुछ थे, अभी 1 साल से अल्लाह ने इम्तिहान लिया तो मैं हिम्मत को खत्म कर दूं। जब तक अल्लाह अपने बंदे को आजमाना चाहे मैं इम्तिहान दूंगा। यहाँ तक कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जो जिस्म पे जख्म हुआ करते थे उसमें कीड़े पड़ गए। अगर कोई कीड़ा गिर जाता था अय्यूब अलैहिस्सलाम उसको उठा के अपने जिस्म पे रख देते थे और कहते थे, शायद तुम्हारे लिए अल्लाह का रिज्क अल्लाह ने मेरे जिस्म में रखा है, तुम खाओ अगर अल्लाह की ये मर्जी है तो। बस जब लोगों ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा को काम देने से भी इनकार कर दिया, लोगों ने ये चाहा कि अय्यूब की बीवी हमारे मोहल्ले में आती है, ऐसा ना हो कि ये अय्यूब के साथ रहती है, अय्यूब की बीमारी हमारे बच्चों को न लग जाए, इसको कोई भी मोहल्ले में नहीं बुलाएगा। बस अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा रो रो के कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह से दुआ करे। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, यकीनन तू रहम करने वाला है, अपने बंदे पे रहम कर। बस ये कहना था तो आवाज गायब आई, अय्यूब अपना पाँव जमीन पे मारो, वहाँ से चश्मा निकलेगा, उससे नहाओ। बस अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पाँव जमीन पे मारा, वहाँ से चश्मा नमूदार हुआ। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उस पानी को अपने जिस्म पे लगाया, अल्लाह के फजल करम से अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी खत्म हो गई और वो फिर से जवान हो गए। और अल्लाह ने आसमान से सोना बरसाना शुरू कर दिया और अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को भी जवानी बख्श दी और 23 बेटे और 27 बेटियां अता की और वो पहले से ज्यादा खुशहाल और शादमान हो गए। बेशक अल्लाह अपने बंदों पे रहम फरमाने वाला है। अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिंदगी में जब भी इम्तिहान आए तो अय्यूब अलैहिस्सलाम के इम्तिहानात को याद करना और ये यकीन रखना कि जिंदगी का असल नाम इम्तिहान है। जो अल्लाह के जितना करीब होगा अल्लाह उसे उतना ही इम्तिहान से आजमाएगा ताकि जन्नत में उसे अजीम मुकाम अता कर सके। बेशक वो अदल फरमाने वाला है, वो अदल फरमाने वाला है। कितना करीम है वो अल्लाह
جس نے انسان کو دماغ جیسی عظیم